सोचिए, एक घर जहां कुछ घंटे पहले तक हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां सिर्फ खामोशी है और दीवारों पर गूंजती है चीखों की गूंज। सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में दुनिया देखने का सपना था, अब वही आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। ये कहानी है शाहजहांपुर की, और ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं, ये एक सवाल है उस सिस्टम पर, उस समाज पर जो सपनों को पूरा करने के नाम पर लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता है। दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी में रहने वाले सचिन ग्रोवर और उनकी पत्नी शिवांगी और उनका 3 साल का बेटा फतेह अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह हादसा यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे छिपा है धोखे, कर्ज और भ्रष्टाचार का काला सच। पुलिस को मिला 33 पन्नों का सुसाइड नोट। सचिन ने लिखा कि जब ये चिट्ठी मिलेगी तब तक हम तीनों इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि बरेली में बिजनेस करने का सपना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया। बिजनेस डूबा, कर्ज बढ़ा और भ्रष्ट सिस्टम ने बची कुची हिम्मत को भी तोड़ कर रख दिया। उन्होंने लिखा कि पिछले 6 महीने बैंक का कर्ज चुकाने में लगे रहे, लेकिन कर्ज खत्म होने के बजाय बढ़ता चला गया। किसी का पैसा नहीं हड़पा, जिससे भी पैसे लिए ब्याज के साथ लौटाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि उनके कुछ दोस्तों और उनके साथियों ने उन्हें और उनकी पत्नी को समाज में बदनाम तक किया, जिससे उनका हौसला पूरी तरह से टूट गया। खबरों की माने तो सचिन ने 50 लाख रुपए का लोन लिया और आरोप है कि जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने सब्सिडी के 50% तक की रिश्वत मांगी। क्या कोई सोच सकता है कि एक सरकारी योजना एक परिवार के लिए मौत का सौदा बन जाएगी? फतेह, जो मोहल्ले में सबका लाडला था, जिसकी हंसी गली गली में गूंजती थी, आज उसकी खामोशी पूरे शहर को डरा रही है। जब पुलिस ने तीनों का शव उठाया, दादी ने पोते को छूकर कहा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। नानी रोती रही, भगवान हमें क्यों नहीं उठा ले गए? अब सवाल यह है कि क्या दोषी सिर्फ सूदखोर हैं, वो अधिकारी हैं, या हमारा पूरा समाज जो लोगों को कर्ज, बदनामी और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देता है? और सबसे बड़ा सवाल कि उस मासूम फतेह की गलती क्या थी? वो मासूम जो ये भी नहीं समझता था कि जिंदगी का मतलब क्या है, मौत के अंधेरे में क्यों धकेल दिया गया उसे। आप क्या सोचते हैं, इस पूरे सिस्टम का असली गुनहगार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं, और साथ ही साथ ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें आई नेक्स्ट लाइव के इन एक्सप्लेनर्स के साथ।